नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक डीआरटी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें डीआरटी न्यूज चैनल और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर न्यूज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ग्राम पंचायत उथमण सरपंच वैर सिंह देवड़ा बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य। सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उथमण के वर्तमान सरपंच वैर सिंह देवड़ा सरपंच पद पर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। तो मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत उथमण, जो यहाँ से जो सरपंच पद पे हैं वैर सिंह जी देवड़ा। तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मसले रहेंगे, किस प्रकार ये विकास कार्य करवा रहे हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करते हैं। पहले तो सरपंच साहब, हमारे डीआरटी न्यूज चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आपका राजनीतिक परिचय? वैर सिंह मेरा नाम है जी। काश्तकार हूँ पेशे से जी। और राजनीति में तो काफ़ी लंबे समय से हूँ जी। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तहसील स्तर पे अध्यक्ष रहा, जी सर। जिला स्तर पे उपाध्यक्ष रहा काफ़ी सालों तक। जी सर। मेरी पत्नी शिवगंज की प्रधान रही। जी सर। 95-2000 तक। जी। और अभी वर्तमान में मैं करीब 1.5 साल से सरपंच हूँ उथमण। जी सर। जी। तो सर, अपने बात करते हैं जैसे अपनी ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे पंचायत समिति के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो है शिक्षा का। तो अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है सर? पंचायत में यहाँ पे एक तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। और बालिका स्कूल है मिडिल तक। जी। और एक प्राइमरी स्कूल है। जी। 2 निजी स्कूलें हैं। जी। इस तरह से 5 इंस्टीट्यूशन है गांव में। जी। करीब 4-4.5 हज़ार की आबादी के लिए ये काफ़ी ठीक है। जी। तो सरपंच साहब, जैसे हमारे डीआरटी न्यूज़ की भी एक टीम की पहल है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और हम सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अपने ग्राम पंचायत लेवल से लेंगे तभी शहरी तक। शहरीकरण के अंदर आज फिर भी ठीक है, बालिकाओं को भेजते हैं उनके गार्जियन से। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसा होता है कि उनकी बाल विवाह कर दिया जाता है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, हटा लिया जाता है स्कूलों से। तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो सर? नहीं, अभी तो बाल विवाह तो कतई नहीं हो रहे हैं जी। हमारे गांव में तो स्पेशली कभी कोई हुआ नहीं है अभी मेरी जानकारी में। जी। और शिक्षा के लिए मिडिल तक तो अलग बालिका स्कूल है ही। जी सर। और सीनियर सेकेंडरी है, फिर उसके बाद में बाहर जाना पड़ेगा। जी। पर काफ़ी बच्चियां पढ़ रही है और शिवगंज सिरोही तक भी पहुंच रही है। जी। तो बालिका शिक्षा के बाद में मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप है और काफ़ी विकास बालिकाओं ने किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा बालिकाएं इससे जुड़ेगी और लाभान्वित होगी। राइट सर। तो सर, अपने बात कर लेते हैं, जैसे आप चुनाव मैदान में आए थे, उस टाइम आपको ऐसी क्या मेजर समस्या लगी थी कि जो पिछले के कार्यकाल के अंदर जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया, इस बार आप करवाओगे? अब ऐसा तो मकसद था, इसीलिए चुनाव भी लड़ना पड़ा मुझे। जी। वरना तो बिजली पानी की समस्या है तो कोई भी आता तो वो तो हल हो जाती, और जैसे चलता है वैसे डरा चलता ही रहता। जी। पर मेरा मकसद ये था कि हमारे गांव में अभी तो पीने के पानी की कोई समस्या है नहीं। जी। पर मैं आगे देखता हूँ कि अगर बरसात इसी तरह से कम होती रही जी। तो आगे पीने के पानी की समस्या हो सकती है। जी। और नदी के पानी को मैं अपने गांवी तालाब तक लाने के लिए मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मैं उस पानी से अपने गांव का तालाब भरूं ताकि यहाँ के कुओं में भी रिचार्ज हो, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं हो। और एक हाईवे पे जाने के बाद में टोल दे के लोगों को जाना पड़ता है, तो छोटी गाड़ियों के लिए सीधा पालड़ी का रास्ता मैं निकालना चाहता था। कच्चा रास्ता तो पहले से ही मौजूद था, पर पक्के अच्छे सड़क की उम्मीद मैं अभी हमारे मौजूदा जो निर्दलीय विधायक है संयम जी, उनसे मुझे उम्मीद थी कि ये
काम करवाने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, जी इसलिए उनके सहयोग से मैं ये काम करवा पाऊँगा। ये 2 काम करवा पाया तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। अच्छा। तो पालड़ी वाली सड़क तो साल भर के अंदर ही बन के तैयार हो रही है, अभी महीने भर में कंप्लीट हो जाएगी। जी और दूसरा मकसद ये है तो 2-3 सालों में ये भी पूरा कर लूँगा। जी बाकी रोड लाइट, सड़कें, गरीबों और अंत्योदय लोगों को और भी फायदे देने, जी पालनहार योजना और जितनी भी विधवा पेंशन वगैरह जो भी है वो तो सारे काम चल ही रहे, जन कल्याणकारी योजना वो तो चल ही रही है। जी। तो सरपंच साहब एक अपनी बात और कर लेते हैं, जैसे कि मृत्यु भोज आज के टाइम में बहुत प्रचलित है, तो मृत्यु भोज पे अपनी ग्राम पंचायत का क्या स्तर है? मतलब इसके ऊपर कुछ अंकुश लगा है या अभी तक नहीं लगा? नहीं, अभी तो काफ़ी अंकुश लगा है। आज से 40 साल पहले मृत्यु भोज पे जो हज़ारों रुपए कर्ज लेके मृत्यु भोज करते थे, वो सिस्टम तो अब नहीं रहा। जी पर कुछ हद तक थोड़ी बहुत रस्म रिवाज तो निभानी पड़ती है, और इतनी वो बुराई के स्तर तक पहुँचे ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मृत्यु भोज कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हमारे तो यहाँ। तो सरपंच साहब अपने किसानों की बात करते हैं, जैसे कि किसान भी आज के टाइम में काफ़ी पिछड़े हुए हैं और धरने पे भी बैठे हैं अभी भी, तो किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? जैसे अब किसानों के लिए तो समस्याएं जितनी गिनाएं उतनी कम है। किसी को कठिनाइयों से जूझने की आदत या शौक़ हो वही किसानी करेगा। तो इस क्षेत्र में तो समस्याएं तो सारी है, पर बहुत से लोगों के पास में और कोई अल्टरनेट भी नहीं है, कोई काम नहीं है तो वो तो किसानी ही करेगा। अब चाहे उसमें उसके पूरा खाने पीने के लिए या जीवन यापन के लिए मिले या नहीं मिले, तो भी उसको करना ही है ये काम। उचित मूल्य नहीं मिलते, लागत ज़्यादा आती है, खेतों में बंटवारा होने से बहुत होल्डिंग्स छोटी हो गई। तो ये सारी समस्या है। सरकार इसका समय समय पर निदान भी करती है, लेकिन इतना कारगर हो नहीं पाता। इसलिए ये समस्याएं तो कमोबेश रहनी है, पर इसमें जितना सुधार हो सके उतना अच्छा है। जी। तो सरपंच साहब अब अपने एक बात करते हैं, जैसे कोरोना महामारी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी है, तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पे अपने बात करें तो यहाँ का स्तर कैसे रहा? इसके अंदर जनहानि हुई या नहीं हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जनहानि तो हुई है, 2-1 लोग तो सीधे सीधे कोरोना से डेथ हुई है। जी। तो उनको उनका मुआवजा और वो सब पीछे जो मिलने वाले लाभ मिले भी हैं। जी। और भी कोई जानकारी में ऐसे आते हैं तो उनको ये लाभ दिलवाने की कोशिश करते हैं। जी। पर ज़्यादा जनहानि इसलिए नहीं हुई कि समय पर सबको टीके भी लगे हैं। वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन भी हुआ है, और एहतियात के तौर पर जैसे सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना, तो लोगों ने ये प्रॉपर्ली किया है तो उसका फ़ायदा भी मिला है। बिल्कुल। और इतना कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी। जी। जी। तो जी फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए काम भी काफ़ी अच्छा किया है। जी। अब इतने बड़े लेवल पे तो छोटी बहुत गलतियां तो होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा काम रहा है। और जब विश्व में अमेरिका जैसे देश में इतने लोग मर गए, तो हिंदुस्तान तो काफ़ी अच्छा उस मामले में है। बिल्कुल। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया इस बार। तो सरपंच साहब, जैसे कि आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो आप अपनी प्यारी प्यारी जनता को, अपने ग्राम पंचायत के वोटरों और सपोर्टरों को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकारी जितनी भी सुविधाएं और जितनी सरकार अपने उत्थान के लिए प्रयत्नशील है, उस सब में पूरे उत्साह के साथ सभी भाग लें और अपना अपना दायित्व निभाएं, तो अपने आप विकास होता रहेगा। यही बात है। तो सरपंच साहब, आपने हमारे DRT न्यूज़ चैनल के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल।